अस्सलाम वालेकुम, टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर फैसल टाउन फेज 2 की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फैसल टाउन फेज 2 के एनओसी के हवाले से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस वक्त मार्केट में घूम रही है कि एनओसी आ रहा है या एनओसी इतने दिनों के बाद आएगा, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि एनओसी आखिर कब मिलेगा, और उस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली खुशखबरी आप लोगों को देना चाहता हूँ कि एनओसी के हवाले से तमाम तर जो लीगल प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है अगले महीने में या अगले हफ्ते में एनओसी की अनाउंसमेंट जो है वो हो जाए, और जब एनओसी की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके बाद आप लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा। आज की डेट में 2 साल गुजर गए हैं फैसल टाउन फेज 2 को लॉन्च हुए और आज की डेट में बाकायदा तौर पर डेवलपमेंट का आगाज नहीं किया गया। उसके बावजूद बाकी प्रोजेक्ट्स जहां पे डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, 50% 70% तक माइनस में है, लेकिन फैसल टाउन फेज 2 इतना माइनस में नहीं गया। रिसेंटली कुछ मार्केट के मामला बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, लेकिन अब जो डीपी पेड फाइल है 5 मरला की, 10 मरला की या कनाल की, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और जिस दिन एनओसी की अनाउंसमेंट हो गई तो मार्केट वैल्यू मजीद इंप्रूव होकर एटलीस्ट लेवल तक आ जाएगी और प्रॉफिट का भी इम्कानात है। सबसे पहले वो लोग जो लोग फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और परेशान थे कि हमने शायद गलत इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको ये मेरा पैगाम है, मेरा ये मैसेज है कि उन्होंने कोई गलत इन्वेस्टमेंट नहीं की। उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, सेफ हैंड्स में है। ओब्वियसली बात है 5 ईयर्स का ये पेमेंट प्लान था और 5 ईयर्स के अंदर अंदर ये डेवलप होना था, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग देयर इंस्टॉलमेंट प्लान सेफ हो जाएगी, प्रॉफिट भी आ जाएगा, अपना पैसा भी वापस आ जाएगा। तो उन लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जो इस वक्त फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और वो लोग डिफरेंट मार्केट में जो अफवाहें चल रही हैं, मार्केट के मामला चल रहे हैं, उनको देखते हुए फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनके पास ये आखिरी मौका है कि वो फैसल टाउन में कम रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। बिकॉज आने वाले वक्त में जब एनओसी अप्रूव हो जाएगा उसके बाद इसके ये रेट्स नहीं रहेंगे, उसके रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपको जो रेट्स आज मिल रहे हैं बाद में ये रेट्स नहीं मिलने। तो फिर आपको एक साफ ज़ाहिर है बैठे बैठे 2 या 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो जाएगा। बिकॉज जब रेट इंक्रीज हो जाएगा तो अभी भी आपके पास सरमाया है और अभी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो फिर साफ ज़ाहिर है जब रेट इंक्रीज हो जाएगा फिर जाके इन्वेस्ट करेंगे, साफ ज़ाहिर है फिर भी बेनिफिट तो होगा ही होगा। लेकिन जो ये 5-6 लाख रुपए का डिफरेंस करके आप वहां तक जाएंगे तो आपको ये वाला लॉस, मैं समझता हूं कि ये आपका लॉस है जो आज आप पेमेंट लेके बैठे हुए और फिर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तमाम तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ जो पहले प्रॉफिट पे हुआ करती थी तो वो अब कम प्रॉफिट के ऊपर हैं। चाहे फैसल टाउन फेज 1 भी आप देख लें, टॉप सिटी को देख लें, पार्क व्यू सिटी को देख लें, जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके पिछले खान साहब के दौर में रेट्स ऊपर गए थे वो रेट्स अब नीचे आ गए हैं। ओब्वियसली बात है पाकिस्तान का रियल स्टेट का जो पहिया था या जो पूरे कारोबारी मामलात थे वो खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके थे, लेकिन अब नेक्स्ट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है सीनियर्स की जानिब से, जो एनालिसिस किया जाता है, तजिया दिया जाता है, उसमें मुझे हमेशा से यही सुनने को मिला है कि 2027 2028 रियल स्टेट के दोबारा से ऊपर जाने के 100% इम्कान है। बिकॉज किसी चीज़ के डाउन होने की एक हद होती है और वो हद मेरे ख्याल में 6 साल 5 साल रही है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और आने वाला वक्त जो है वो रियल स्टेट में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रियल स्टेट ही वो वाहिद इंडस्ट्री है जो पूरे मुल्क का पहिया चलाती है। इस वक्त दुबई आपके सामने है, उसके मामलात आपके सामने हैं, उसकी तरक्की आपके सामने है। वो सब कुछ मुमकिन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ रियल स्टेट। दुबई की जो रियल स्टेट है उसने पूरे शहर को ऊपर लेकर गई है। तमाम तर वहाँ पे कारोबार मामलात ऊपर गए हैं और इसी तरह एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह, पहले भी रियल स्टेट ने ही पाकिस्तान का जो पहिया था उसको चलाया हुआ था और आने वाले वक्त में भी रियल स्टेट ही पाकिस्तान के पहिए को मज़ीद तेज़ी से चलाएगी। तो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फैसल टाउन जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट भी आपके सामने है,
तो वहाँ पे जिनकी पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उनको ये खुशखबरी अगेन देना चाहता हूँ कि एनओसी की जो न्यूज़ है वो बहुत जल्द आने वाली है, तो वो लोग परेशान ना हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को यहीं पे ही सिक्योर रखें। उसको एग्जिट लेने की माइनस में मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त इन्वेस्ट कर लें, और जो लोग फैसेट राउंड से एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो जस्ट आई थिंक सो कि 2 या 3 मंथ का वेट करें। वो अपने जो गया हुआ पैसा है, लेवल अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, वो 2 या 3 मंथ के अंदर अंदर निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकेंगे। लेकिन अभी आजकल में वो अपनी जो सेल का अगर माइंड बना हुआ है तो ज़रूरियात तो हैं, वो अलग मामला है, लेकिन ये कि कोशिश कर सकते हैं तो अपनी फाइल को मैक्सिमम 2 या 3 मंथ मजीद होल्ड करें तो उनका गया हुआ पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग फैसल टाउन फेज 2, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए, मेरी प्रोफेशनल टीम आपको गाइड करेगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।